अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश। आज काफ़ी दिनों बाद आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। वो इसलिए कि मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी और मुझे अचानक वहाँ जाना पड़ा। तो हम मेरी वापसी परसों ही हो गई थी, पर एक तो सफ़र की थकावट और दूसरा मीरम की वहाँ जाकर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से मैंने कुछ भी कैप्चर नहीं किया और ना ही मैंने वीडियो अपलोड की। सैटरडे को डेथ हुई थी मेरे नाना जी की। तो फिर हम गए थे। वैसे तो मेरा जो ननिहाल है वो सरगोदा में है, बट हम वादी सुन्स केसर गए थे क्योंकि मेरे नाना अब्बू ने ये ख्वाहिश की थी कि उनको दफ़न किया जाए वहाँ पे। उनका आबाई वतन है वादी सुन्स केसर में। तो वहाँ पे उनके आबाओ अजदाद की भी कब्रें हैं। वहाँ पे उनकी मस्जिद थी और मदरसा, क्योंकि उनके वालिद साहब जो थे वो मौलवी थे, हाफ़िज़ कुरान थे। मेरे नाना जी भी हाफ़िज़ुल कुरान थे, मौलवी थे। तो उनका वहाँ पे मदरसा था और मस्जिद थी और उस मस्जिद के अहाते में ही उनके वालिद साहब की कब्र थी। तो मेरे नाना अब्बू ने ये ख्वाहिश की कि मुझे भी वहाँ पे उसी मस्जिद में अपने वालिद साहब के साथ ही दफ़न किया जाए। तो इसी वजह से फिर हमें वहाँ पे जाना पड़ा। वो पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। मीरम की पहले ही तबीयत ख़राब थी, उसको फ़्लू था और बुखार भी था। तो जब अचानक पता चला डेथ का तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मना किया कि आप ना जाओ, मैं चला जाता हूँ। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं जाऊँगी। मैं साथ मेडिसिन ले गई तो कुछ नहीं होता, मैं चली जाती हूँ, क्योंकि नाना जी को देखे भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया था और आखिरी बुज़ुर्ग रह गए थे ख़ानदान में। नानी जान और मेरे दादा दादी जान काफ़ी टाइम पहले के ही गुज़र गए और अभी सिर्फ आखिरी बुज़ुर्ग थे नाना जी थे। 96 साल उम्र पाई मेरे नाना जी ने और कोई बीमारी नहीं थी उन्हें किसी किस्म की। बस एक टाइम जो होता है मुकर्रर होता है इंसान का, तो बस वो टाइम ख़त्म हो गया और माशाल्लाह से आखिर तक उन्होंने अपने जो इबादत है और तहज्जुद वो आखिरी टाइम तक पढ़ते रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ही इबादत गुज़ार थे। तो मैं चली गई, लेकिन वहाँ पे ठंड की वजह से मीरम को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। वहाँ पे तदफ़ीन के बाद जब हम पे दोबारा सरगोदा आए तो मीरम की इतनी हालत ख़राब हुई। तो मेडिसिन तो मैं साथ ले गई थी, नेबुलाइज़र नहीं लेकर गई थी। बट वहाँ पे जो रात को इसको इतनी तकलीफ़ हुई, सांस ऐसे खींच कर लेती थी। तो अम्मी ने डरा दिया कि इसको नमूनिया की शिकायत हो रही है और रात में फिर अम्मी ने ही उसके सीने पे कॉटन रखी गरम करके। सीने पे पहले हल्दी लगाई थी और शहद लगाकर और फिर कॉटन ऊपर रख कर गरम पट्टी से अच्छे से उसको लपेट कर कवर किया। उससे काफ़ी आराम मिला मीरम को और सुबह होते ही फिर उसको चेकअप करवाया, बट नमूनिया उसको नहीं था, अल्लाह का शुक्र है। बट बस उसको सर्दी की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो गया था। तो अभी माशाल्लाह बेहतर है काफ़ी उसकी तबीयत। तो हम परसों ही वापस आ गए और यहाँ पर काफ़ी मौसम ठीक है। वहाँ पे सरगोदा में भी बहुत ज़्यादा सर्दी थी और बहुत तेज़ धुंध थी। तो यहाँ पे तो बहुत धूप निकली हुई है माशाल्लाह, कड़ाकेदार धूप है और मौसम भी क्लियर है, सुबह से कोई धुंध नहीं थी। तो अभी मैंने मिरहा को नहलाया है तो वो बाहर बैठी है धूप में। काफ़ी दिनों बाद मैंने उसको नहलाया है क्योंकि पहले उसको बुखार था, 5 दिन तो उसको बुखार रहा है और उसके बाद फिर हम उधर चले गए, सरगोदा चले गए। तो अभी मौसम क्लियर है, धूप भी काफ़ी तेज़ थी तो मैंने उसको नहला दिया। तो उसने अभी बोला कि मुझे भूख लग रही है, तो मैंने सोचा कि कुछ बना लूँ। यहाँ पे अबू लोगों के घर की रूटीन है कि ये सिर्फ 2 टाइम का खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं और उसके बाद डिनर। तो हमारी रूटीन और है, 3 टाइम हम खाना खाते हैं। तो इसलिए मुझे और मिरहा को भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कि रोटी बनाने से बेहतर है कि मैं ये सैंडविच बना लेती हूँ। तो जो कुछ अवेलेबल था मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। कबाब पड़े थे उनको मैश करके मैंने इसके अंदर डाला है और थोड़ा सा मैंने चीज़ पड़ा था वो भी इसके अंदर डाल दिया है। तो थोड़ी देर मैं इसको ओवन करती हूँ ताकि जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए अच्छे से। तो अभी सब धूप लगवा रहे हैं और साथ में जो मक्खी हैं वो भी धूप लगवा रही हैं। इन बेचारियों को भी सर्दी लगी है
तो धूप पे मजाल नहीं है कि बंदा बैठ जाए, तो इतनी मक्खियाँ आ जाती हैं बेहिसाब की। तो अभी मीरम को मैंने नहलाया नहीं, बस इसका मैंने गरम करके पानी और उसमें कपड़ा भिगो के इसको मैंने साफ़ किया अच्छे से, क्योंकि इसका सीने पे काफ़ी चिपचिपा सा हो रहा था, शहद लगाया था और वैसे भी काफ़ी दिन हो गए इसको भी नहलाए हुए, तो अच्छे से मैंने इसको साफ़ किया। अभी मीरम की तबीयत कदरे बेहतर है, बस इसको थोड़ी सी खांसी है जो कि ठीक नहीं हो रही, काफ़ी मैं इसको सिरप दे रही हूँ। लेकिन आज मैं इसके लिए भी वही कहवा बनाने वाली हूँ जो मैंने मिरहा के लिए बनाकर उसको दिया था, और 3 दिन के अंदर ही उसकी खांसी ठीक हो गई। तो पहले मैंने वो आपके साथ शेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे किसी ने बताया था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं ट्राई करती हूँ कि वाकई इससे फ़ाका पड़ता है, और सच में उससे 3 दिन के अंदर ही उसकी खांसी जो है वो ठीक हो गई। उसको बहुत शदीद वाली खांसी थी, तो इसलिए आज मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं दोबारा बना रही हूँ मीरम के लिए। तो ये मैंने बनाया है, इसमें मैंने डाले हैं 8 लौंग, डोडी वाले जो लौंग होते हैं वो मैंने डाले हैं। 2 कप पानी डाल के उसके अंदर मैंने ये 8 लौंग डाले हैं, और इनको मैंने बहुत हल्की आंच पे इसको पकाया है, बहुत सारा पकाया है, और इसको इतना पकाना है कि ये सिर्फ़ आधा कप रह जाए। तो अभी मैंने इसको बहुत सारा पका लिया है, तो हल्की आंच पे इसको पकाना है ताकि अच्छे से उसका जो अर्क है ना वो निकल जाए। तो अभी ये आधा कप रह गया है, तो इसको अभी करेंगे ठंडा, और ठंडा करने के बाद इसके अंदर हमने डालना है 1 चम्मच शहद का और 1 चम्मच अदरक का रस निकाल कर। तो ये शहद है, इसके अंदर मैं 1 चम्मच डालने लगी हूँ, और इसके बाद फिर अदरक का रस निकालेंगे, वो भी 1 ही चम्मच इसके अंदर डालना है। तो अदरक का टुकड़ा लेकर उसको अच्छे से कूट कर और फिर कपड़े से उसको छान लें, उसको मतलब कपड़े में डाल के, साफ़ कपड़े में उसको निचोड़ लें, अच्छे से उसका रस निकल आएगा। तो वो 1 चम्मच रस इसके अंदर ऐड कर लेना है, और इसको बना कर रख लेना है। जितने भी घर के अफराद हैं जिनको खांसी है, तो दिन में 3 दफ़ा 2-2 चम्मच इसके, और अगर ये थोड़ा हो जाए तो इसको और बना लें। बहुत सारा सारा बनाकर इसको नहीं रखना क्योंकि ये ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर कच्चा रस ऐड है अदरक का, तो पका हुआ नहीं है, तो इसलिए ये ख़राब हो जाता है जल्दी। तो इतना बनाएं कि वो जब ख़त्म हो जाए तो उसके बाद दोबारा बना लें। तो बाकायदगी से ये कहवा दें जिनको भी खांसी आ रही है, चाहे वो खुश्क खांसी या बलगम वाली खांसी है। तो मिरहा को तो इससे बहुत आराम मिला है। मिरहा को बहुत ही खांसी थी शदीद वाली, और खुश्क खांसी थी, जो कि उसका गला जो है वो पकने की वजह से उसमें ख़राश होती थी, उस वजह से फिर उसको खांसी स्टार्ट हो जाती थी। तो इसलिए मैंने उसको ये कहवा बना कर दिया, और उसको इससे बहुत ज़्यादा अफाका हुआ है। तो अभी मैं दोबारा बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये 100% गारंटी शुदा है, तो आप इसको इस्तेमाल करें। तो सर्दियों में खांसी से इससे बहुत अफाका होने वाला है। तो ये था कहवा और आज की ये वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।